आस इंडिया फाउंडेशन ने अभी तक कितने पौधे लगवाए हैं? जी, आस इंडिया फाउंडेशन करीब इस हफ्ते में जो है 100-125 पेड़ लगवा चुके हैं, जिसमें अभी हमने 3-4 दिन पहले चावला कॉलोनी अग्रसेन पार्क में लगभग 28 पेड़, जिसमें अर्जुन के पेड़, जामुन, कटहल और शीशम, ऐसे बहुत सारे पेड़ अलग अलग वैरायटी के लगवाए हैं। पर्यावरण को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण के लिए जैसे आज सांस की कमी हो रही, हवा दूषित हो रहा है, तो इसके लिए सभी मानव जाति का धर्म है कि वो ज़्यादा भी नहीं तो 1-2 पेड़ पौधे जरूर अपने हाथों से लगाएं, और इससे हवा शुद्ध होगा, प्राकृतिक हरी भरी रहेगी, और जो जीव जंतु पशु पंछी ये चिलचिलाती धूप में परेशान रहते हैं उनको छांव मिलेगा, और इससे मानसून भी आता है, बारिश का भी आसार दिखता है। क्या आस इंडिया फाउंडेशन इस तरीके के पेड़ पौधे लगाती रहती है पर्यावरण को लेकर? जी सर, आस इंडिया फाउंडेशन अभी हमने लगभग 20-25 दिन पहले कुछ पौधे लगाए थे सेक्टर 2 में, और जैसे ये पीपल के और शीशम के, अर्जुन के बड़े बड़े पेड़ कई वैरायटी लगवाए थे, और उसके बाद फिर हमने जो है 1 हफ्ते के बाद सेक्टर 3 में पौधे लगवाए हैं, उसमें भी यही सारे पौधे थे, और अभी 4-5 दिन पहले हमने चावला कॉलोनी अग्रसेन पार्क में लगवाया, उसमें 28 पेड़ लगवाए हैं, जिसमें शीशम, अर्जुन, कटहल, जामुन, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैरायटी के पौधे लगवाए हैं। आपके साथ इस टीम में कितने लोग हैं? हमारे जो आस इंडिया फाउंडेशन की टीम है करीब 60-65 लोगों की टीम है, और यह संस्था 2 साल हो गया इसको रजिस्ट्रेशन करवाए हुए सरकार से, और इस पर हमारी सारी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है। तो पूरी टीम पर्यावरण को लेकर ही काम करती है? जी। इसके अलावा और भी कोई कार्य करती है? हाँ, हम समाज में जैसे विधवा महिलाएं हैं उनकी मदद करते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं, अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं, शिक्षा पर बड़े बूढ़ों को दवाई प्रोवाइड कराते हैं। हमने कैंप भी जगह जगह लगा करके पूरे बल्लभगढ़ में लोगों का मदद किए हैं, और जो गरीब असहाय कुछ लोग होते हैं जो बड़ी अस्पतालों में नहीं जा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए हम जगह जगह कैंप लगा के करीब 8-10 कैंप लगे हैं, जिसमें वो जा करके उसका लाभ लिया। तो और आपने अभी कैंप कब लगवाया है? फिलहाल हमने कैंप हो गया करीब 2 महीना, और अब हमने फिर तैयारी कर रहे हैं, अभी इसी 15 दिन के अंदर में एक कैंप का आयोजन रखने जा रहे हैं। आप इस संस्था के साथ कब से जुड़ी हुई हैं? मैं इस संस्था के साथ जब से ये संस्था शुरू हुई है तभी से जुड़ी हुई हूँ, और इसी संस्था से जुड़कर जैसे हमारी संस्था एक काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से सभी गरीब लोगों की मदद कर रही है, उसी तरीके से मैं भी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। अब इस संस्था की तरफ से पर्यावरण को लेकर पौधे लगाए गए हैं, तो कितने पौधे लगाए गए हैं संस्था की तरफ से? हमारी संस्था ने पौधों को जो लेके हमने एक टारगेट रखा था कि हम मतलब 1000 पेड़ लगाएंगे, उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। अभी हमने फिलहाल 125 मतलब लगभग 100-125 पेड़ लगा चुके हैं, जिसमें से महीने भर से हम लगे हुए हैं लगातार। कुछ पेड़ पहले हमने महीने भर पहले लगाए थे, कुछ हफ्ते भर पहले, और कुछ अभी 4 दिन पहले ही हमने पेड़ लगाए हैं, जिसमें से हम बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पेड़ अभी एक बार लगा दोगे वो आगे तक चलेंगे, और वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमारी को शुद्ध हवा देंगे। पर्यावरण को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पर्यावरण को लेकर एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उससे वो लोगों के बीच में हवा कम होती जा रही है, मतलब पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसीलिए हमारा जो जितने भी लोग हैं सबसे यही कहना है कि रोज या मतलब एक बंदा भी मिलकर एक पेड़ लगाएगा तो पर्यावरण हमारा स्वच्छ हो जाएगा। अच्छा, आपकी संस्था की तरफ से अभी गौ के लिए क्या सेवा की गई है? हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि जैसे अब ये लावारिस घूमते रहते हैं, गाय हुए, कुत्ते हुए, अभी हमारे पास इतनी आर्थिक मदद नहीं है कि हम खुद से कर सके कुछ, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमें गाय दिखती है या वो भूखी है या उसके कहीं चोट लग रही है,
तो हम वहां से नगर निगम से या कहीं से भी हम डॉक्टर बुलवा देते हैं और उसको इलाज के लिए उसको जितना भी हम पे बनता है उसको हम पैसे दे देते हैं और उसका इलाज करवा लेते हैं देख रेख करके। जब उसका गाय ठीक हो जाती है फिर हम उसको छोड़ देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई इतनी जगह नहीं है कि हम अपना एक कोई पशुओं के लिए कोई आश्रय दे सकें। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारी इस संस्था को मदद करें सभी लोग और हमारी संस्था से ज्यादा जुड़े, जिससे हम सभी जीव जंतुओं का और मानव का सबका अच्छे से अच्छे आर्थिक रूप से भी मदद कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्था जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और अच्छे से आगे बढ़े और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सारे कार्य करती रहे। हमारी संस्था पशुओं के लिए कार्य करना चाहती है, लेकिन अभी हम फिलहाल मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है जिससे हम पशुओं को रख सकें। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक रूप से मदद करे और हमें कोई ऐसी जगह दे दे जिसमें हम जितने भी पशु घूमते रहते हैं, इनका समय पर भोजन नहीं मिल पाता, इनको चारा नहीं मिल पाता और इनकी कहीं भी चोट लग जाती है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं चोटिल। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दे, हमें कोई ऐसी जगह दे दे जिससे हम इन पशुओं का इलाज करवा सके और हम अपने खुद से डॉक्टरों को वहां बिठा सके और उनका इलाज करवा सके। और हम यही चाहते हैं कि आगे सरकार हमारी इस बात पर ध्यान दे और हमें थोड़ी सी जगह दे दे जिससे कि हम इन पशुओं का भी इलाज करवा सकें। शरीष फाउंडेशन ने अभी तक, जैसे मीनाक्षी शर्मा ने बताई, 100-125 पौधे लगा दिए हैं इन्होंने। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। प्रकृति से जब हम दूर रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए मैं कहूँगी जहाँ जितना से ज़्यादा हो सके तो पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए। हमारी संस्था जिस बच्चों का जन्मदिन आता है उस दिन उसके नाम से एक पेड़ लगवाते हैं। क्या इस तरीके के पौधे अक्सर लगाते रहती है संस्था? हाँ जी, इस संस्था पेड़ लगाती रहती है और गरीबों को और गऊ की रक्षा करती रहती है संस्था, और बच्चों के शिक्षा के लिए भी काम कर रही है संस्था। बच्चों की शिक्षा के लिए फिलहाल अभी क्या कार्य किया है आपकी संस्था की तरफ से? फिलहाल जी अभी हमने थोड़ा बहुत जो हमारे पास डोनेशन था खुद से ही, उस डोनेशन को कुछ बच्चों के लिए हमने फीस का किया है। अच्छा, फ्री फीस? हाँ। और किताब कॉपी वगैरह भी आपकी संस्था की? हाँ जी हमने बांटा, कॉपी किताब और थैले, पानी का बोतल संस्था की तरफ से? संस्था के तरफ से हमने दिया है।